जरा सोचिए, सिर्फ 15 से 20 साल की उम्र में अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़े या 25 साल से पहले ही हिप रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाए। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी बिल्कुल नहीं है। स्टेरॉयड सप्लीमेंट्स का ये खतरनाक वाला सच है जो आज की फिटनेस क्रेजी जनरेशन की हड्डियों को धीरे धीरे गला रहा है। एम्स के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े जो सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मल्टी डिस्क फेलियर जैसी गंभीर बीमारी युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। मतलब ये कि रीढ़ की 33 हड्डियों में अलग अलग हिस्सों का डैमेज होना, जो नॉर्मली 40 की उम्र के बाद होता था, वो अब 15 साल की उम्र में नजर आ रहा है। यही नहीं है, 20 से लेकर 25 साल के युवाओं को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ रही है। स्टेरॉयड सप्लीमेंट्स हड्डियों की नेचुरल ग्रोथ को रोक रहा है। इससे शरीर पर एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर इससे बिगड़ जाता है और नतीजा डिस्क फेलियर, बैक पेन और मूवमेंट डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। एम्स ने इसे इतना गंभीर माना है कि अब मेडिकल स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स में भी स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट्स को शामिल किया जा रहा है। यानी कि ये समस्या अब सिर्फ फिटनेस के अलावा बाकी दूसरी चीजों में ट्रेंड नहीं कर रही है, बल्कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ये बन चुकी है। और वैसे तो भारत में स्टेरॉयड बैन है, इन्हें बिना डॉक्टर के आप प्रेस्क्रिप्शन में अगर नहीं लिखते हैं तो बेच भी नहीं सकते, अगर बेच रहे हैं तो इलीगल माना जाता है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये धड़ल्ले से बिकते हैं और हद तो ये है कि पिछले 10 साल में स्टेरॉयड का इस्तेमाल 200% बढ़ गया है, 200%। और हमारे नौजवानों को लगता है कि स्टेरॉयड से बॉडी जल्दी बन जाएगी, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स साफ साफ बता रहे हैं स्टेरॉयड से मांसपेशियों में बल तो आता है, लेकिन हड्डियां खोखली होने लगती हैं। लेकिन अच्छी खबर भी है आपके लिए, और वो अच्छी खबर ये कि अब स्टेरॉइड्स फ्री फिटनेस मूवमेंट भी तेजी पकड़ रहा है। लोग इस ओर भी जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि स्टेरॉयड से दूरी रखें, नेचुरल डाइट और रेगुलर योग एक्सरसाइज आपकी फिटनेस का मंत्र होना चाहिए। याद रखिए, बॉडी असली मेहनत से ही बनती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जिन लोगों ने भी शॉर्टकट अपनाया है वो आने वाले वक्त में ऐसी मुश्किलों में गिरफ्तार होते हैं जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। यानी आप स्टेरॉयड वाली सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप खुद को खोखला बना रहे हैं। लेकिन इससे बचने का तरीका आज स्वामी जी आपको बताने वाले हैं, और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। देखो, ये तरीका भी बताएंगे कि एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे बनानी है। हमारी बिटिया ने भी बॉडी स्ट्रॉन्ग बना ली, पहले तो तगड़ी हो गई थी और 30 भी हो गया था, छोटी सी उम्र में सर्वाइकल भी हो गया था। फिर एक तो बच्चे स्टीराइड खाते, इसने तो वैसे ही अर्थराइटिस के लिए, सर्वाइकल के लिए बोले स्टीराइड खाओ, इसने खाए, इसने योग को अपना लिया। और जिनको बहुत सुंदर शरीर बना उनको स्टीराइड नहीं खाना है, अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डोले शोले, बाइसेप, ट्राइसेप, पूरा शरीर को शेप में लाना है। तो योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें, फिर थोड़ा दंड बैठक लगाएं। आज पूरा पैकेज बताता हूँ। और ऐसे फिर प्रोटीन के लिए दूध, दही है, दालें हैं और न्यूट्रिला सोया प्रोटीन, सोया चंक्स, जो हमारे अमित भाई भी बहुत प्यार से खाते हैं। और हमने जो है सारे प्रोटीन पाउडर्स का भी, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, सारे विकल्प। और अपने घर में चना है ना, भुना हुआ चना, चने का सत्तू, चने की रोटी। अच्छा चलो सूर्य नमस्कार करो बाबू, इधर आओ ऐसे मेरे साथ साथ। 1 2, चने के भुना हुआ चना और उसका आटा बना लो। ऐसे सत्तू भी वही होता है, लेकिन सत्तू में थोड़ा छिलका नहीं होता, उससे थोड़ा छिलका अच्छा रहता है वैसे। तो भुना हुआ चना और उसको एलोवेरा, क्या डाल दो उसमें, एलोवेरा, तो डाइजेस्टिव हो जाएगा। नहीं तो प्रोटीन डाइजेस्ट भी नहीं होता लोगों को। और थोड़ा डाल दो उसमें मोरिंगा। हाँ, भुना हुआ चना, एलोवेरा, मोरिंगा थोड़ा सा उसमें डाल दो और दूध में गूंदो। किसमें गूंदना, दूध में। क्या गजब रोटी बनती है साहब, मैंने अभी बनवा करके खाई। स्वामी जी, जो खाएगा चना वो रहेगा बना, बनाना आता है। ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। और मुरमुरा बेचने आते थे एक बाबा बड़े बुजुर्ग से,
अब तो आंसू कभी हो गए। इससे पूरी जुड़ी हुई एक कविता वो सुनाते थे। बहरहाल वो एक अलग का मामला है, लेकिन आज बात हम एक खास डिब्बे की करने वाले हैं स्वामी जी, और कर रहे हैं। स्वामी जी, जो लोग डिब्बा ले आए वो क्या करें? सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं आजकल तेजी से बॉडी बनाने के लिए एस्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे डिब्बे खा रहे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। तो स्वामी जी, आपके हिसाब से असली और टिकाऊ फिटनेस किस रास्ते पर चल कर के हासिल होगी? सबको डोले शोले चाहिए, 56 वाला सीना चाहिए, एक मसल्स तो चाहिए। टिकाऊ फिटनेस आपके सामने हमारी है। 30-35 सालों से हम ऐसे के ऐसे ही। तो हमने क्या खाया था बचपन में? दूध, दही, छाछ, सर्दी में गोंद के लड्डू, यही हमारी डाइट है। और बाजरे की रोटी 12 में से 10 महीने। तो ये रागी, बाजरा, जवार, पूरा कर्नाटक, आधा कर्नाटक, पूरा महाराष्ट्र और करीब करीब देश की 25 करोड़ आबादी जवार खाती है। क्या खाती है? जवार। राजस्थान वाले पूरा बाजरा खाते हैं और आधा कर्नाटक में फिर रागी खाते हैं। ये गेहूं चावल तो अभी पता नहीं ज़्यादा ही फैशन में आ गया था बीच में, अब तो वापस कम हो गया। तो सबसे अच्छा रागी, जवार, बाजरा, 3 आटे सबसे अच्छे हैं। और सप्ताह में एक दिन तो कम से कम रागी, एक दिन जवार, एक दिन बाजरा खाओ, एक दिन मकई खा लो, एक दिन जो चौलाई, सिंगाड़ा आदि कुछ खा लो, एक दिन गेहूं भी खा लो, छूट है। एक दिन इडली पिडली खा लेना, लेकिन कम से कम सप्ताह में 3-4 दिन तो ये मिलेट्स खाना शुरू करो। और इसी में ही मैंने कहा ना, एलोवेरा, मोरिंगा आदि डाल लो। और ज़्यादा ही हेल्थ चाहिए, दूध, दही, छाछ तो अच्छा है, उसको मैंने कहा आटे को भी पानी के बजाय दूध में गूंद लो। क्या उसमें प्रोटीन और सब चीज़ें, और डाइजेस्टिव हो जाता है गूंदने से। और उसका पूरा थोड़ा आटा पहले गूंद के रख दो। जब आटा रोटी बनाते हैं तो आटा 2-1 घंटा पहले गूंद के रख दो और ज़्यादा गूंदो। करो बेटा कास्टी। आप तो स्वामी जी, बाजरे से जुड़ा एक भ्रम है जरा मैदानी इलाकों में। कास्टी का 900 शुगर था। और भाई बाजरे को लेकर स्वामी जी मैदानी इलाकों में ये बात होती है शुगर को नील कर दिया कि ये बड़ा गर्म होता है बाजरा और इसे सर्दी के ही मौसम में खाना चाहिए। ये जरा सी गलतफहमी लोगों की दूर कर दें, क्या है सच्चाई इसकी? ये गलतफहमी दूर करते हैं। तो एक तो पूरे राजस्थान में इतनी गर्मी होती है और लोग मई जून में भी बाजरा ही खाते हैं और फिर भी कोई गर्मी तो नहीं है। बाजरे के साथ घी, दूध, दही, छाछ का सेवन होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बाजरे में घी, दूध, दही, छाछ खाएंगे तो तगड़े भी हो जाएंगे और गर्मी भी निकल जाएगी। दूसरी बात, लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये सब गर्म है। लाल मिर्ची खाते हैं, मसाले खाते हैं, ये सब गर्म है। कहाँ बाजरा गर्म है? बाजरा, रागी, जवार कोई गर्म नहीं है। फिर इसमें दूध में आटा गूंद लो। किसमें गूंद लो? दूध में। तो दूध में आटा गूंदने से एक तो उसमें लोच अच्छा आएगा और स्वाद तो बहुत ही गजब आएगा साहब, हैं। और जो है थोड़ा सा आटा गूंद के रख दो 2 घंटा, उसकी सारी गर्मी निकल जाती है। जैसे ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगो देते हैं ना, उनकी सारी गर्मी निकल जाती है। तो ये बॉडी बनाने का तरीका बता रहे हैं। साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, फिर पार्श्व दंड, फिर चक्र दंड। आज पूरा बॉडी शोडी बनाने का ही कार्यक्रम है। और हाँ, फिर जिनको ये सब आपने ऐसे जैसे बाजरे का पूछा, ऐसे कुछ लोग रागी को भी समझते हैं, कोदो को भी समझते हैं, इधर पहाड़ में बहुत होता है। ये भी कुछ लोग कहते हैं गर्म होता है, तो उसके लिए भाई ऐसे ही कर लें। और देखो, दूध, दही, घी, छाछ के साथ ही रोटी खाएंगे और थोड़ा लौकी की सब्जी साथ में क्या खा लो। लौकी तो इतनी ठंडी होती है और ज़्यादा ही गर्मी लगे तो लौकी का जूस पी लेना। हाँ, तो लौकी का जूस पी लो, सारी गर्मी निकल जाएगी। स्वामी जी, आप उदाहरण के तौर पे तो हमने लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज निकाल दिए। आप उदाहरण के तौर पर खुद को सामने रख देते हैं। अब आपका देखिए मुकाबला नहीं है कहीं, और आपसे कोई कंपैरिजन करना भी नहीं किसी का। आपका मामला स्टील बॉडी वाला है, वो एक अलग की चीज़ है। लेकिन स्वामी जी, एक सवाल लोग अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि क्या योग के ज़रिए उसी तरीके से मांसपेशियों को बल हासिल हो सकता है, वैसी फिटनेस मिल सकती है जिस तरह से जिम जाने के बाद, एस्टेरॉयड के इस्तेमाल के बाद किसी को मिलती है? देखो, ये बात तो एक्सरसाइज की है ना।
एक्सरसाइज साधारण दंड लगा रहे थे अभी हम, ऐसे ही जो ऐसे दंड लगाएंगे, चेस्ट बनेंगे। और ये तो देखो बहुत ज़्यादा जो ये टोले शोले बनाते हैं ना, वो टिकाऊ नहीं होता, इतना ठीक है। बहुत ज़्यादा फिर वो थोड़े दिनों में पेन करने लगते हैं और टिकते भी नहीं है। स्वामी रामदेव का जैसा शरीर है, ये पिछले 35 सालों से ऐसा ही टिका हुआ है, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी है। फिर मैं कहता हूँ जो इतना भी ना कर पाए ना दंड बैठक, तो भुजंग आसन तो कर ही लेते हैं, सूर्य नमस्कार तो कर ही लेते हैं। मैंने तो कितने लाइव एग्जाम्पल इंडिया टीवी पर दिए हैं कि योग करने से सस्टेनेबल बॉडी मिलती है ना बाबू। करो मंडूकासन करो। देखो इस कास्टी ने तो कमाल कर दिया, 900 शुगर 0 पर ले आई भाई, अर्थात 0 पर मतलब 100 से नीचे, और इंसुलिन पूरा बंद। पहले 14 यूनिट करके 4 बार देना पड़ता था इसको। तो बॉडी को शेप में लाने के लिए दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, कितने अच्छे अच्छे हमारे पास अभ्यास हैं। ये जो जिम वाली बॉडी है ना, ये है बनावटी बॉडी, कृत्रिम शरीर नहीं चाहिए। नेचुरल फिटनेस, नैसर्गिक सुंदरता चाहिए, नैसर्गिक शक्ति चाहिए, नैसर्गिक, ताकि उसके बाद ये कहा जा सके मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं। मुद्रा है ना स्वामी जी? खैर, हम भी सुंदर, हमारे प्रभु भी सुंदर। अच्छा स्वामी जी देखिए, स्टेरॉइड जो है हड्डियों को खोखला बना रही हैं। कारण हारा तू कितना सुंदर होगा। स्वामी जी, स्टेरॉइड का इस्तेमाल हड्डियों को खोखला कर रहा है। एम्स भी ये चेतावनी जारी कर रहा है। तो स्वामी जी, योग और आयुर्वेद के जरिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का सबसे असरदार तरीका क्या है? देखो, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध, दही, छाछ, सिंघाड़ा और राजगिरा की रोटी, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है किसमें? सिंघाड़े में और राजगिरा में। चौलाई का हलवा ऐसा गजब बनता है, बड़ा अच्छा सा, उसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेते हैं, क्या गजब हलवा बनता है। सिंघाड़े का भी बनता है। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इधर तो ये हड़जोड़ है, उधर एलोवेरा है, इधर ये मोरिंगा है, ये सब अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा, शतावर सब हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूध, दही, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस पूरा होता है, सारे फ्रूट्स। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इन 5 चीज़ों का जूस। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल ले लो, हड्डियाँ मजबूत। और दूध में अश्वगंधा, सुंठी और मुलेठी ले लो, फेफड़े मजबूत। दूध में सौंफ उबाल के ले लो तो हाजमा मजबूत। पित्त है तो दूध में सौंफ उबाले। कफ है तो दूध में हल्दी, सुंठी, अश्वगंधा और ये मुलेठी और थोड़ा शिलाजीत डालो, क्या सब के फेफड़े ऐसे मजबूत हो जाएंगे। और हड्डियाँ मजबूत करनी है तो दूध के साथ अश्वशिला ले लो, लाक्षादी गूगल ले लो। लाख बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है हड्डियों को जोड़ने के लिए। आयुर्वेद में एक है, उसको बोलते हैं वंशलोचन। क्या बोलते हैं? वंशलोचन। मुक्ताशुक्ति, मोतीपिष्टी, मुक्ताशुक्ति, मोतीपिष्टी बराबर ले लो और दोनों को मिलाकर के आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ चाटो। वैसे तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ में हमने दे रखा है। ये जो ऑर्थो केयर है ना, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये नेचुरल चीज़ों में सबसे अच्छा मैंने रागी, जवार, बाजरा, चौलाई, सिंघाड़ा ये बताया। पहाड़ का कोदो को क्या बोलते हैं पहाड़ में? ज्योत्सना आप बताएं स्वामी जी क्या क्या? बोलते हैं? मैं भी सोच रही हूँ स्वामी जी क्या बताने वाले हैं। कोदो ही बोलते हैं।
पहाड़ में, नेपाल में, इधर सब जगह कूदो, बड़ा जबरदस्त। बहुत सारे लोग स्वामी जी इतनी घर अच्छी बैठ के चीजें- आपको बता रहे होंगे, लेकिन टीवी से तो आप तक आवाज पहुंच नहीं रही होगी। कैल्शियम तो हड्डियां सबकी मजबूत बनेंगी, मांसपेशियां, प्रोटीन के लिए जैसे मैंने बताया अंडा और तमाम ये सिंथेटिक और पता नहीं क्या क्या प्रोटीन, इसमें स्टीरॉयड वाले प्रोटीन पाउडर, एक बार तो ऐसा लगता है खट से बॉडी बन गई और खट से बड़ी झट से घटी। ये जो खटपट है ना, झटपट है, ये सब मामला गड़बड़ है। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। स्वामी जी आप मेरे योग, साथ बैठे हुए इन्होंने अब संवार लिया है अपने तन मन जीवन में। स्वामी जी आप पूरी दुनिया को योग के बारे में जी, बताते मैं- हैं, योग सिखाते हैं, तो फलसफे का जो फॉर्मूला है वो भी देते हैं, ज़िंदगी का फलसफा क्या है वो भी आप बताते हैं, यानी फिलॉसफी क्या है। तो स्वामी जी जो आज की जनरेशन है ना, इसको हर काम चुटकी में चाहिए, शॉर्टकट हर चीज़ का ये तलाश कर रहे होते हैं, और ये जो स्टेरॉयड वाले जो सप्लीमेंट्स हैं उसी का हिस्सा है। तो स्वामी जी आज के नौजवानों को ज़रा कुछ सख्ती से कुछ संदेश भी दे दीजिए। स्वामी जी प्यार से दीजिए, प्यार से मान जाएंगे। अरे प्यार से चार कोई दिन नहीं की मान रहा है जी। चांदनी फिर अंधेरी। ये वही भय वाली बिन बात ना, हो गई। वो स्वामी जी क्या है, भय बिन ना होए प्रीत गोपाला। और मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ प्यार से गया, फटकार लगाते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता है, फटकार प्यार ऐसे से डर देखो। लगता है। हाँ सुनाओ सब। तो देखो प्यार से फटकार ये है कि हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, उनके भाई के लड़के ने ये स्टेरॉइड खाया किसी के बहकावे में आकर के, मर गया, मौत हो गई। कितने लड़कों को मैंने देखा है जिनकी मौत हुई है। यदि इसका पूरा हिसाब किताब लगाए, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है ये स्टेरॉइड वाला पूरा सारा खा पी करके बॉडी बनाने के चक्कर में, जो अलग अलग स्टेरॉइड खाते हैं। चलो अब सीधे लेता हूँ। फिर कितने लोगों की लिवर किडनी फेल हो गई, कितने लोगों का बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कितने लोगों को कैटरेक्ट हो गया, कितने लोगों की हड्डियां फिर भुरभुरी हो गई, ये सब हुआ है। तो भाई देखो, ये थोड़ी देर की खुशी फिर जिंदगी भर का गम, थोड़ी देर की वसंत फिर पतझड़, थोड़ी देर की चकाचौंध, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो देखो ज़िंदगी 100 साल की जीनी है, वैसे तो अब 150 साल की चर्चा होने लगी। उस दिन आपने जो शी जिनपिंग और पुतिन का वीडियो जो लीक हुआ था वो सुनाया था, और हमने कहा कि हम नेचुरल तरीके से ये सस्टेनेबिलिटी, इम्यूनिटी, सस्टेनेबिलिटी, इसकी बात हो रही है, और लॉन्गिविटी, और उस लॉन्जिविटी में फिर कोई बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं। जैसे ब्रायन जॉनसन ने जो है ना खूब प्राकृतिक चीज़ों को भी अपनाया, लेकिन आधी उसकी कृत्रिम चीज़ें थी, 20-25 गोलियां खाया करता था, बाद में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये तरीके ठीक नहीं है, और सैकड़ों करोड़ रुपए अपनी हेल्थ के लिए खर्च करता था ब्रायन जॉनसन। कोई भी नेट के ऊपर जाकर के सर्च कर ले, बीच में उसके जो चित्र आए डराने वाले थे, मतलब वो मेरे से भी शायद कम उम्र के हैं और एकदम बुढ़े जैसे लगने लग गए। तो भैया ये जो जवान चमड़ी दिखाने के लिए केमिकल पीलिंग कराते हैं, एकदम से टोले शोले बॉडी शॉडी दिखाने के चक्कर में जो स्टेरॉइड खाते हैं, क्या फ़ायदा? 3 महीने के अंदर कहते हैं बॉडी बन जाएगी, और 2-3 महीने में बॉडी बनाई और 2-3 महीने में फिर ख़त्म। जी मतलब ये क्या तमाशा बना रखा। ज़िंदगी को तमाशा ना बनाएं। ज़िंदगी, ये शरीर, ये मनुष्य का जीवन, ये भगवान का, गॉड का, ऑलमाइटी परमेश्वर का, वाहिगुरु का, अकाल पुरख का, बिल्कुल उस स्वामी खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है ये। दिस लाइफ इज द अल्टीमेट क्रिएशन एंड अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी गॉड। खुदा अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा ने हमें दिया है। इसको बहुत अच्छे से जियो, सलीके से जियो, और स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, तन से भी, मन से भी, जीवन से भी, आचरण से भी। फिर ये देखो, शरीर बनाना ये कुछ लोगों के लिए धंधा हो सकता है, लेकिन शरीर से कुछ करना है ना, वेल्थ क्रिएशन करना है। शरीर से हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, मीडिया में, कुछ बड़े आपको कीर्तिमान स्थापित करने। तो जिंदगी कुछ करने के लिए है, खाली
शरीर एक कुछ ये शो पीस थोड़ी है शरीर मात्र। सही कहा हाँ, स्वामी जी आप। शरीर अच्छा भी लगे अच्छी बात है, लेकिन बॉडी इज नॉट ए शो पीस। फिर तो शो पीस की तरह तो कोई भी प्रतिमा घड़ लो, कोई भी ऐसे ही बना लो, मिट्टी का, पत्थर का, या किसी भी चीज़ का, मेटल का, कोई ऐसी खिलौना सा घड़ लो। तो जिंदगी खिलौना नहीं है, खिलौना समझकर इसे तो न खेल, नहीं तो हो जाएगा घाल में और फिर कहेगा रे मैं तो बहुत घना पछताएगा। अब स्वामी जी, दुनिया के झमेले मुझे में तो फंस के मेरा तो किस्सा हाथ याद आ पकड़ गया। आएगा, हाथ मलता रह जाएगा। जब पहली बार स्वामी जी मैं जिम गया बता तो अमित भाई तुम जो स्वामी जी मैं जिम हाँ, गया हो तो गया। जिम के जो इंस्ट्रक्टर थे हाँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको साइज बढ़ाना है अपने मसल्स के तो आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं सप्लीमेंट्स तो नहीं ले सकता, मेरे पिताजी मना कर चुके हैं, ठीक है, मैं चने खाता हूँ, भिगा हुआ चना लेता हूँ, बस भिगा हुआ चना। तो उसने स्वामी जी बताया, देखो मैं तुझे 3 महीने में अपनी बॉडी एक्सपैंड करके दिखाऊंगा। स्वामी जी उसने अपनी बॉडी एक्सपैंड तो कर ली, जो जिम का इंस्ट्रक्टर था, उसके बाद वो 2-3 महीने के लिए गायब हो गया। फिर जब वापस आया, हमने पूछा क्या हो गया था, स्वामी जी उसके हड्डियां गल गई और इतनी मेजर इंजरी रही उसकी कि उसके बाद वो जिम करने में उसकी हालत खराब हो जाती थी स्वामी जी। और जबकि मैंने 10 किलो बढ़ा लिए सिर्फ ये देसी जो तरीका अपना तो के। बात कही ना। और स्वामी जी दूसरी बड़ी बात है कि पिछले 5 साल से जो योगा कर रहे हैं स्वामी जी, जो जिम जाते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ सप्लीमेंट्स देखिए आपको बहुत कम वक्त के लिए बहुत कुछ दे देगा, लेकिन बहुत लंबे वक्त के लिए आपकी ज़िंदगी से बहुत अहम चीज़ ले लेता है, वो है आपकी जो हेल्थ होती है। क्योंकि स्वामी जी हम कई बार लंबे जब टूर्स पे जाते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए हम नहीं कर पाते जिम, लेकिन योग के जरिए स्वामी जी जो शरीर आपका बना हुआ है मेंटेन रहता है, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, योग हर जगह हो बिल्कुल जाता बढ़िया है। ये रहता आपने इसमें स्वावलंबी आत्मनिर्भर है हम। जी स्वामी जी। न इंस्ट्रक्टर चाहिए, ना कोई जिम की मशीनें चाहिए, ना कोई एक उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। योग से आप सब जगह अपने अनुकूल वातावरण बना लेते हैं। अब स्वामी जी और मुझसे देखो, पूछते हैं चना लोग, सब जगह मिल जाता है। मुझसे चना, पूछते हैं कि और उसमें आप डाल दो कितने देर जिम जाते हो स्वामी जी? उसमें डाल दो थोड़ा केला। जी। अब स्वामी जी मुझसे रोजाना पूछा जाता है, मैं कहीं जाता हूं तो आप कितनी देर जिम करते हो? अब मैं क्या बताऊं कि योग से मिला है स्वामी जी सारा। और आपने जो योग करवाया, योग के फायदे हैं कि पता ही लग रहा है कि आप जिम जा रहे हैं कि योग कर रहे हैं। और हमने इसमें एक मिक्स कर दिया ना, पूरा इंटीग्रेशन कर दिया है। एक्सरसाइज, पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड टोले शोले, सब इंटीग्रेटेड मिल रहा है समग्रता के साथ। और उसके लाइव एग्जाम्पल हैं हमारे अमित जी और हुसैन जी। ये पहले जिम वाले ही थे, अब ये योग वाले हो गए। और स्वामी जी जिम का जिक्र हुआ है तो युवाओं को भी जिक्र कर ही लेते हैं। किया हमने, जीवन परिवर्तन कर दिया। अब स्वामी जी नेचुरल डाइट के बारे में बता दीजिए स्वामी जी, क्योंकि जो युवा है ना काम में भी लगे पड़े, वो तो बिना सप्लीमेंट्स के वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनको कैसा ऑल्टरनेट चाहिए जिससे कि उनको वो जल्दी बॉडी भी मिल जाए और उनको बहुत मेहनत ना करना पड़े। तो ये नेचुरल डाइट से भी स्वामी जी क्या नतीजे मिल सकते हैं? ये देखो, 90% प्रोटीन चाहिए तो आइसोवेदा, 80% चाहिए तो वे प्रोटीन, और 72% तो उसी में आ जाता है ग्रीन प्लांट प्रोटीन, और फिर 52% तो सोया चंक्स में आ जाता है। 50% हमारी लगभग ये जो चना है इसी के अंदर आ जाता है। तो चना की दाल, भुना हुआ चना, चने का सत्तू, अंकुरित चना, मूंग, जो सब मिक्स करके अंकुरित करके खा लो। जिसको थोड़ा गैस बनता है थोड़ा स्टीम करके खा लो, धीरे धीरे करके, फिर जैसे खाएंगे ना वैसे आदत बन जाती है। और सब घर में सब चीज़ें हैं ना, ये हजारों रुपए के डब्बे लेकर के आते हैं। एक जो स्कूप है उसकी कॉस्ट पड़ती है 50 से 100 रुपये, और 50-100 रुपये का आप खजूर, मुनक्का, अंजीर, केला, चना लोगे ना, दिन भर की डाइट हो जाएगी आप, और पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आएगा, सेहत भी मिलेगी। तो इतने अच्छे विकल्प हैं, फिर क्यों पता नहीं ये सब गड़बड़ झाला घोटाला चल रहा है।
अपने बच्चों को बालप्रास खिलाओ, बड़े च्यवनप्राश खाओ, और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी करके पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, एनर्जी भी मिलेगी, सारी न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। फिर 1 चम्मच घी लो, ये नेचुरल विकल्प है, पूरे शरीर को आयुर्वेद घृतम, ओहो आयुष्य बढ़ेगा और दिल दिमाग एकदम टनाटन रहेगा। 100 बार भुजंगासन करना है। तो मैं कहता हूँ गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम, रोगन, सुबह 1 चम्मच, अंकुरित ड्राई फ्रूट्स ले लो, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। फिर नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और सबसे अच्छा स्पिरुलिना, सबसे इफेक्टिव। स्वामी जी, एक ड्राई फ्रूट्स के पाउडर वाला सप्लीमेंट भी आप बताते हैं, ड्राई फ्रूट्स को भून के उसका पाउडर बना के, क्या उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है? एकदम ठीक है। ये सब 100% नेचुरल, सेफ, इफेक्टिव और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट की, कॉम्प्लिकेशंस के आपको सस्टेनेबल हेल्थ देते हैं, सस्टेनेबल ब्यूटी देते हैं, सस्टेनेबल फिटनेस देते हैं, और सस्टेनेबल बाइसेप, ट्राइसेप, टोले शोले सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा होले होले मिलता है। वैसे आपको बताऊँ, ये जो 2-3 महीने में स्टीरॉयड के साथ बॉडी बनाने का दावा करते हैं, 2-3 महीने कोई हमारे साथ योग भी कर लेना तो ये बॉडी मिल जाएगी। ये शरीर हमने आज से 30-35 साल पहले बनाया था, अब तो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज हम एस्टेरॉयड की बात बस यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये मामला वाकई बड़ा गंभीर है, और डॉक्टर अब इसे सिर्फ गंभीर नहीं बल्कि एक बड़े कैटेगरी में ले जा रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अब ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। तो स्वामी जी, क्या योग आंदोलन के जरिए हम इस खतरे को रोक सकते हैं? तो ये योग आंदोलन कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या करना है, जरा इस बारे में बताइए। तो योगा क्लब 5 AM वाला क्लब आपने बताया था, मैंने उसमें 3-4 भी जोड़ दिया था। जिनको 3 AM क्लब का मेंबर बनना है, स्वामी रामदेव के साथ जुड़ जाओ। 4 AM वाले क्लब का मेंबर बनना है तो मीनाक्षी ज्योत्सना जी के साथ जुड़ जाओ। 5 AM वाले का मेंबर बनना है तो अमित और हुसैन जी के साथ जुड़ जाओ। स्वामी जी 1 घंटा कम कर दिया आपने। वाले तो फिर हम भी तो 4 AM वाले हैं स्वामी जी। तो आपको कम टाइम लगता है तैयार होने में। चलिए ठीक है, ठीक लगा लीजिए स्वामी जी। देखो, योग से योग एक मात्र एक्सरसाइज नहीं है। योग से ना पूरा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, जीवन का परिष्कार होता है। योग परिष्कार है, परिष्करण है अपने जीवन का। योग आत्मनिरीक्षण, आत्मोत्थान, आत्मारोहण, आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ इंस्पिरेशन है। योग में सब कुछ आ गया है। तो धीरे धीरे योग के व्यायाम करें, आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, भुजंगासन, मर्कटासन करें और प्राणायाम करें। ओहो हो, आगे पीछे झुके उष्ट्रासन करो, जो कर सके सुप्त वज्रासन करो, सुप्त पद्मासन करो। आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से सभी दिशाओं से आरो भद्राः कर्तवो यंत विश्वतः, सभी दिशाओं से जीवन को संवारते चले जाते हैं। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, श्रुति मार्ग अपनाए। सब नर करे परस्पर प्रीति चले, स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प आयु नहीं केहू नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। स्वामी जी देखिए आपकी आवाज बुलंद भी है। तन मन जीवन चित्त चेतना आत्मा। स्वामी जी आपकी आवाज बुलंद भी है और बहुत दूर तक अपनी पहुंच भी रखती है, इसलिए अगली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वामी जी, भारत में स्टेरॉइड बैन है, लेकिन ऑनलाइन धड़ल्ले से बिक रहा है। मतलब ये कि सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है, तो जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए स्वामी जी अब आपकी ज़रूरत है।
कि कैसे स्टेरॉइड कितना खतरनाक है, कैसे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। देखो, ये आपने बहुत बड़ी बात पर ध्यान दिलाया। कुछ चीज़ों पर बोले कानून बना दिया, तो सोप में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मंगा लो। ये ऑनलाइन वाला मामला भी, इसको भी आज लाइन पर लाना पड़ेगा। बिल्कुल लाइन पे लाई स्वामी जी। तो ये स्टीराइड तो बड़े बड़े, जिनको हम कहते हैं ना, ये तो बड़े स्टार हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर एक ऐसे मतलब बेहुदे लोगों की पूरी कतार है, पूरा एक गैंग है। और वो कहते हैं मैंने दिखाया था इससे, मेरे टोले शोले बन गए, इससे कुछ नहीं। और फिर उनको बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए देती हैं इन्फ्लुएंसर्स को। तो इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस मत होना, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना जो स्वार्थी है, लालची है। ज़्यादातर सेलिब्रिटी, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स ये पैसे के लालच में आकर के कुछ भी करने लगते हैं। मैंने कोका कोला, पेप्सी और तमाम तरह के अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का ऐड करने वाले, मेरे तो सभी से संबंध है, बातचीत होती रहती है अलग अलग समय। मैंने कहा तुम सच बताओ, तुम खाते पीते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर सिर्फ दिखाने के लिए। अमिताभ बच्चन जी एक नमकीन का ऐड करते हैं। वो मैंने पूछा अमित जी से, मैंने कहा सच बताओ अमित जी, आप ये नमकीन खाते हो? बोले बाबा जी मैं तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मेरे को तो वैसे ही हेपेटाइटिस की पहले प्रॉब्लम रही, फिर पेट गड़बड़ रहा, कोलाइटिस, काफ़ी चीज़ें रही, तो मैं तो नेचुरल डाइट खाता हूँ। तो खैर पतंजलि के तो पूरे भक्त हैं अमित जी। तो अमित जी वैसे जितने भी ये बड़े बड़े स्टार्स हैं उसमें काफ़ी शोभर हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, किसी के इन्फ्लुएंस में कोई भी हो, रजनीकांत जी से मैं मिला, वो तो आपने देखा होगा ज़्यादातर ऐड नहीं करते। रजनीकांत जी बोले मैं ऐड ले करूँ और उससे किसी के कोई भी ज़िंदगी पर कोई बुरा प्रभाव पड़ जाए तो मुझे पाप लगेगा। हाँ। तो खैर, तो आपने देखा होगा हमारे जो खान है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कम से कम ऐड करता है। तो चलो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो किसी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको भगवान ने दिमाग दे रखा है। अरे बोले स्वामी जी उससे दिल लगा हुआ, अरे दिल के ऊपर दिमाग है, इधर दिल है उधर दिमाग है। बोले प्यार अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है, किसी से के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अरे प्यार अंधा होता है, आंखें तो अंधी नहीं है तेरी, दिल अंधा होता है, दिल पागल है, दीवाना है, सब फालतू की बातें हैं। तो किसी के चीज़ पर ना दिल लाना, ना किसी में दिल लगाना। फिर कहोगे मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गया, तेरे चने की बोरी थी जो फट गई। अब समझ में आया दिल पे इतने गाने क्यों बने। खैर कुल मिलाकर मोटी बात यह है जो स्वामी जी बता रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, बातें सुने, जो अच्छी बात है उसे अडॉप्ट करें और हर एक खराब बात को बिल्कुल वैसे स्वामी जी की बातें मोटी नहीं होती हैं, वो भी स्लिम ही होती हैं, लेकिन समझ में आती है। स्वामी जी अब वक्त हो गया है आज की हेल्थ रील का। और आज की हेल्थ रील लेकर के आ रही है मीनाक्षी, जो बताने वाली हैं ताज़े फलों की पहचान कैसे की जाए। आप भी देखिए और उसके बाद अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको फल खाने पसंद भी हैं लेकिन खरीदने नहीं आते, तो आज मैं एक ऐसी टिप आपको देने जा रही हूँ जिसमें हेल्थ टिप तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ शॉपिंग टिप भी है। बात अगर सबसे पहले कीनू की करें, विटामिन सी से भरपूर होता है, लेकिन खट्टा कीनू वो है जिसका ऊपरी हिस्सा अंदर की तरफ झुका हुआ नहीं बल्कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। वैसे ही जिस कीनू का बेली बटन अंदर की तरफ झुका हुआ है वो मीठा होता है। पोमेग्रेनेट का जो क्राउन होता है अगर वो खुला हुआ है, फूला हुआ सा है और लाल सा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से पक चुका है और खाने के लिए तैयार है, ये मीठा है। वहीं अगर अनार का क्राउन जुड़ा हुआ है, वो खुला हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अभी वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। अगर ड्रैगन फ्रूट में बहुत सारे लीफ उसके बाहर की तरफ स्केल्स की तरह निकली हुई हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो मीठा नहीं है, बल्कि वो ड्रैगन फ्रूट मीठा है जिसके ऊपर के
पील जो है वो बड़ी बड़ी लीफ जैसी आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ड्रैगन फ्रूट्स को आप अगर खाएंगे तो वो आपको मीठा भी लगेगा और छूने में थोड़ा सॉफ्ट भी लगेगा। अब बात करते हैं खरबूजे की। इसके भी सिरे को देखिए, अगर ऊपर का हिस्सा जिसे हम बेली बटन भी कहते हैं वो आपको ब्राउन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये मीठा है, लेकिन अगर यही बेली बटन आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि अभी ये फल थोड़ा सा और पकना बाकी है। अगर पपीता आप देखते हैं ऊपर से थोड़ा सा ऑरेंजिश येलोइश दिखाई दे रहा है और हरे रंग के थोड़े थोड़े चटके दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये पपीता मीठा है। लेकिन अगर पपीता हरा दिखाई दे रहा है, उसमें पीलापन नहीं है, ऑरेंज नहीं है, तो इसका मतलब समझ लीजिए अभी पपीते को थोड़ा सा और पकना बाकी है। स्वामी जी, आपने अपने शिष्यों को गजब तैयार किया है भाई, सब कुछ जान गई मीनाक्षी भी। अब क्या अच्छी योगिनी भी है, अच्छी हेल्थ इन्फ्लुएंसर भी है। ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस में रहना सच में इतनी फलों की पहचान बताई। 20 साल तक मैंने भी फलाहार किया, ये तो मेरे से भी आगे निकल गई। ऐसे अपने शिष्यों को आगे निकलते हुए देख के गौरव होता है। ठीक है स्वामी जी, अब वक्त है सवालों को शामिल करने का। है ना, एप्पल में भी रेडिश के साथ थोड़ा पीलापन होता है और बग्गू गोसा में भी थोड़ा ऐसे रेडिश के साथ थोड़ा पीलापन होता है, बहुत मीठा होता है। जी आगे बताओ। स्वामी जी, हरियाणा से हमने पहला सवाल लिया अश्विनी जी का। उनके 6 साल के बेटे को मौसम ठंडा होते ही टॉन्सिल्स की परेशानी हो जाती, कई बार तो नाक से सांस लेना भी बंद हो जाता है। अब उनके लिए क्या उपाय है? टॉन्सिल के लिए एक तो है कि ये जो हवन कर रहे हैं ना हमारे नकुल देव जी, यज्ञ की भस्म जो है उसको गले में लगा करके उसको हल्का सा दबा देते हैं। हमारी माँ इस काम को करती थी। गांव के किसी भी बच्चे को टॉन्सिल हो जाए तो माँ सोले की राख लेकर के उसके गेटवे में लगा देती थी, ठीक हो जाए। बहेड़ा और त्रिकुटा, बहेड़ा और त्रिकुटा इसको शहद में मिला के चटा दें, ब्रोनकोम और कंठामृत चुसा दें, टॉन्सिल अच्छे हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। इसको नक्सीर आती थी, क्या नाम है, शैलेश को। इसकी माँ ने इसको लौकी का जूस पिलाया। लौकी के जूस से, शीशम पेपर बिल से नक्सीर भी बहुत बच्चों को आती है। वो पित्त बढ़ने से होता है और टॉन्सिल कफ बढ़ने से होता है, तो लौकी के जूस से उससे वो नक्सीर ठीक हो जाएगी। टॉन्सिल का इलाज बता दिया। अगला प्रश्न है स्वामी जी, अगला सवाल उत्तराखंड की हल्द्वानी से मीरा का है। कह रही हैं कि चलती हैं तो कमर में दर्द होता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की भी परेशानी है और थकावट इन्हें बहुत जल्दी हो जाती है। तो इनको खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और अश्वशिला लेनी चाहिए। चलने में दर्द नहीं होगा, सारे मसल्स बोन्स सब स्ट्रेंथन हो जाएंगे। और यदि हो सके तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन 5 में से 2-3 चीज़ों का जो भी फ्रेश मिल जाए उनका जूस बना करके पी लेना। थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें ना खाएं। भाई वादी की चीज़ें ना ये दर्द को बढ़ाती है। वात रोग, कफ रोग और पित्त रोग मूलतः 3 ही है, और फिर ये जड़ में, और फिर इसके फिर विस्तार त्रिदोष के प्रकोप से ये बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। आज तीनों का समाधान बता दिया। अगला प्रश्न आपके लिए। स्वामी जी, पटना से रविंद्र का सवाल है। चिकनगुनिया उनको हुआ था, बीमारी ठीक हो गई, बीमारी चली गई, लेकिन जोड़ों में भयंकर दर्द है और अकड़न है। अब ये कैसे जाएगी? हाँ, चिकनगुनिया के बाद दर्द बहुत रहता है, तो लाक्षादि गुग्गल, कैशोर गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभावती एक खा लें। नहीं तो घर में हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके खा लें। नहीं तो गिलोय का काढ़ा पी ले और एलोवेरा का जूस पी ले। साहब पूरी तरह से चिकनगुनिया के बाद जो पूरे शरीर में दर्द है, इसको बिटिया को अर्थराइटिस था जो शुरू में मेरे साथ योगाभ्यास कर रही थी, क्या नाम है? गायत्री। पूरा अर्थराइटिस ठीक कर दिया, सर्वाइकल, ये सब दर्द ठीक कर लिया। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, जिसकी कोई कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं मिल पाए हैं तो अगले दिन, और बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी दूर करनी है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को अपनाएं, स्टेरॉइड का बाइकाट करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।